हाईकोर्ट की बात करिए, एक यहाँ जो सिस्टम है ना, ये पूरी तरह से झारखंड वासियों से छीनकर लोगों ने हाईजैक कर लिया है पूरा सिस्टम। ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, कॉर्पोरेट्स की बात कीजिए, या फिर आउटसोर्सिंग की बात कीजिए, एजेंसियों की बात कीजिए, या कोर्ट कचहरियों की बात कीजिए। यही इस राज्य का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ भोले भाले लोग थे, इनको इनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो पौराणिक थी। ये आधुनिक शिक्षा पद्धति में उतना जल्दी ढल नहीं पाए, और फाइनली लोगों ने इस प्रकार से हाईजैक किया कि आज हाईकोर्ट में बैठे लोग भी हमारे राज्य के मूलवासी नहीं है। मैक्सिमम लोग हमारे राज्य के मूलवासी नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ कि वो कभी नहीं चाहें कि इस राज्य के उत्थान के लिए कोई नियम बने। अभी आपने हाईकोर्ट का उदाहरण लिया, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे उन्होंने तो संविधान की बात करते हुए बिल्कुल संविधान की बात कही है, संविधान का सभी कोई सम्मान करता है, लेकिन संविधान को देखने का नजरिया 2 प्रकार से क्यों होता है। एक हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ 75% आरक्षण का बिल आया और राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन हमारे राज्य में 77% आया और राज्यपाल ने अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि असंवैधानिक है। दोनों बिल समान थे। बिहार में 75% का बिल था और झारखंड में 77% का बिल था। बिहार में एक्सेप्ट कर लिया जाता है और झारखंड में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो संविधान की बात करने वाले जरा हम बच्चों को समझाएं कि संविधान का मापदंड क्या है। पड़ोसी राज्य में सेम बिल को एक्सेप्ट किया जाता है और झारखंड में सेम बिल को रिजेक्ट किया जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग संविधान की बात करते हैं अच्छी बात है, संविधान की बात होनी चाहिए, लेकिन संविधान की आड़ में झारखंडी को कत्लेआम नहीं होना चाहिए। अब आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, पहला सवाल तो यही है, जब इतनी भीड़ देखते हैं लोग, सोशल मीडिया पर आपके भाषण वायरल होते हैं, वो वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें भीड़ दिखती है, तो यही लोग सवाल करते हैं कि कहाँ से आ रही है ये भीड़, और इतना पैसा कहाँ से आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि सांसदी का चुनाव लड़ना कोई सस्ता काम तो है नहीं, पैसा तो बहुत लगता है। बिल्कुल पैसा लगता है और जनता हमें डोनेट करती है। लगभग आज अभी सुबह से लेकर हम तक लगता है 40 से 50 लोगों की संख्या में आकर किसी ने 10,000 किसी ने 5,000 चंदा देने का कार्य किया है। हमको लगता है अभी तक आज के दिन में हम लोग को 2.25 लाख का धन हम लोग जमा कर चुके हैं। तो मोटा-मोटी 30 दिन में सोच लीजिए 50 लाख 40 लाख रुपए हो जाएगा, उससे चुनाव लड़ लेंगे। आपके विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि जयराम आंदोलन करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करता है और इससे बड़ी बड़ी कंपनियों से चुनाव लड़ने के लिए पैसा लेता है। ये आपके विरोधियों का आरोप है। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसीलिए विरोधी आरोप लगाते हैं क्योंकि ये काम उनका है, उनका ही ये काम है। इसीलिए आज झारखंड उन्नति नहीं कर पाया है कि यहाँ जितने भी कंपनियाँ आती हैं, उन कंपनियों में यहाँ के विधायक सांसद रंगदारी लेते हैं, जिस कारण क्या होता है कि वो कंपनियाँ रोजगार सृजन कम करती है और इनको चंदा देकर ही भुना लेती है मौके को। तो ये आरोप वे लोग इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम संसद बन के चले जाएंगे तो उन तमाम कंपनियों को संसद के कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे जो कंपनियां गलत तरीके से यहाँ स्थापित हैं और गलत तरीके से यहाँ कार्य कर रही है। उदाहरण के आप जितनी कंपनियों की बात करें उतना छोड़िए, अभी हम नामी कंपनियों का नाम गिनाते हैं। बीएसएल दुनिया में मशहूर है, दुनिया में उसको जाना जाता है, लेकिन जमीन किन की है? जमीन झारखंड वासियों की है। जमीन कितनी है? शायद 32 की 33,000 एकड़ जमीन है। लेकिन एक सवाल नियम ये भी है कि अगर आप उद्योग बनाने के लिए जमीन लेते हैं, किसी उद्योग की स्थापना के लिए अगर आप जमीन लेते हैं और उसमें अगर आप उद्योग की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आपको खाली स्थान रखने का कोई अधिकार नहीं है, उसको रैयत को वापस करना चाहिए। आप बोकारो घूम के चले आइए, बगल में बोकारो हैं, वे लोग क्या करते हैं, जमीनें हमसे लेते हैं और 4 गुना लेते हैं, जितना जरूरत होती है उद्योग की उससे 4 गुना जमीनें लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जमीनें रियल एस्टेट को बेचते हैं, उन जमीनों पर अतिक्रमणकारियों को लाके बसाते हैं, माफियाओं को लाके बसाते हैं। ये परिस्थिति हमारे राज्य की है। इसलिए आज मैं आपके बीच एक पुस्तिका लेकर आया हूँ, क्योंकि लोग जब सुनते हैं कि झारखंड राज्य अलग हुआ है तो शायद उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि और भी राज्य अलग हुए हैं, लेकिन और राज्य जिस प्रकार से अलग हुए हैं, हमारा राज्य उस प्रकार से अलग नहीं हुआ है। ये इसका नाम ही है शोषण, संघर्ष और शहादत। यानी अनगिनत हमारा शहादत लिया गया इस मिट्टी में, हमारा लहू बहा है, तब जाकर इस मिट्टी को हम लोगों ने स्वतंत्र किया है या फिर अलग राज्य बनाने में अपना भूमिका का निर्वहन किया है। तो इसलिए आज मेरा मानना है कि पूरे देश को अगर झारखंड को जानना चाहते हैं, झारखंड को समझना चाहते हैं, तो शायद दिल्ली में बैठकर झारखंड को नहीं समझा जा सकता है। आपको झारखंड को समझने के लिए झारखंड आना होगा। मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार यहाँ के साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है। जादूगोड़ा में एक यूरेनियम का खनन किया जाता है। इसी उजड़ते झारखंड, इसी किताब की रिपोर्ट कहती है कि उसमें से 7 गांव ऐसे हैं उस आसपास के जहां 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं, फिर भी खनन का कार्य जारी है। यानी विकास के नाम पर किस प्रकार हमारा बलि लिया जा रहा है, इससे भारत देश परिचित नहीं हो पाया है। इसीलिए हम संसद में जाना चाहते हैं ताकि झारखंड की जो चीख और पीड़ा है वो संसद में बयां कर सके। 47% महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं। एक स्त्री हैं, उनके 6 बच्चे मरे हुए पैदा हुए उस यूरेनियम के रेडिएशन के कारण। लेकिन ये देश का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, हम मर क्यों ना जाएं, वो देश स्तर पर कभी बाप रे जगह नहीं बना बाप। पाता है। यहाँ सीमा हैदर चली आती है तो नेशनल न्यूज बन जाता है, लेकिन हमारे कत्लेआम को कभी नेशनल माने विचार विमर्श में जगह ही नहीं मिल पाता है। और एक उदाहरण आपको देंगे, आपका माननीय अडानी साहब यहाँ पावर प्लांट लगाए हैं गोड्डा में, यह भी काफी प्रसिद्ध है भारत देश में। वहाँ क्या है, कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। लॉजिक को समझिएगा, कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, जमीन लिया गया झारखंड है, क्योंकि अभी आज के डेट में सबको मालूम है कि अगर सस्ता सुविधा कहीं जमीन आपको ले सकते हैं डरा धमका के तो झारखंड है, क्योंकि आदिवासी मूलवासी लोग बड़ी सरल होते हैं, इनको डरा धमका के ले सकते हैं। जमीन लिया जाता है झारखंड में,
कोयला चल के आता है ऑस्ट्रेलिया से और बिजली जाता है बांग्लादेश, तो हम सिंपल सा सवाल करेंगे, अगर बिजली बांग्लादेश को ही बेचना था और कोयला ऑस्ट्रेलिया से ही लाना था तो फ्री पकड़ में जमीन झारखंड क्यों देगा बीमारी खाने के लिए? आप ढाका में ही जमीन लेते हैं। वैसे भी अगर ऑस्ट्रेलिया से हम चलकर आएंगे तो सामने ढाका पड़ेगा, ना कि गोड्डा पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का कोयला आप ढाका में रखते हैं, ढाका की जमीन लेते हैं और बिजली बना के उनको बेच दें। 100% बिजली बांग्लादेश को बेचा गया है और जमीन झारखंड की। और उस दिन के बाद से वहाँ के तापमान में भी वृद्धि हुआ है, वहाँ के में भी डिस्टर्बेंस हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से हमारे साथ अमानवीय माने व्यवस्थाएं। से जो सांसद है वो ये दावा करते हैं कि 85% वहाँ जो